जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, संबर द्वार में 12 भावनाओं का वर्णन आता है। भावना किसी बात का बार बार चिंतन करना अंतःकरण से। तो भावना तो अच्छी भी होती है और भावना बुरी भी होती है। कथाओं में एक तंदुल मत्स्य का वर्णन आता है। तंदुल मत्स्य, तंदुल कहते हैं चावल। चावल का दाना कितना बड़ा होता है। किसी बड़े मगरमच्छ की आंख के ऊपर बैठा है और मगरमच्छ को तो महसूस नहीं होता होगा। 500 योजन का मगरमच्छ, 700 योजन के, 1000 योजन के। तो जो 1000 योजन का है उसका मुंह कितना बड़ा होगा भला, और उसके दांत दाढ़े कैसे होंगे भला, अनुमान लगाओ भला। पहले 1000 योजन का ही नहीं अनुमान लगेगा, दांत दाढ़ों का कहाँ लगेगा। तो क्या वो संगी है और वो बज्र ऋषभ नाराज संग हनन वाला भी हो सकता है। कहते जो तो चावल के दाने के समान है। शास्त्रों में आते ऐसे मच्छ जिनकी अवगाना उंगल का असंख्यात्म भाग है। कितनी उंगल का कितना बड़ा होगा, और उनकी बज्र ऋषभ नाराज संग्रहण भी हो सकती है। और वो मच्छ करोड़ करोड़ पूर्व की आयु तक भी हो सकते हैं। जो जीव विज्ञान जो केवलियों का है, साधारण लोग वहाँ नहीं पहुँच सकते। वो मच्छ 7वीं नरक की भी आयु बांध सकता है और वो 8वें देवलोक तक की भी आयु बांध सकता है। ये भावना के ऊपर है। किसकी भावना कब कहाँ मोड़ खा जाए। कर्म गति बड़ी विचित्र है। केवल ज्ञानियों के अतिरिक्त औरों के समझना उनके बस की बात नहीं है। कब कौन कर्म आ जाए, कब किसकी दिशा को मोड़ दे, ये तो केवल ज्ञानी जानते हैं। इसलिए कहते हैं निम करके ना, जितना होता है ज़्यादा से ज़्यादा धर्म ध्यान करते रहो, ताकि हमारे अंदर उस साधना के बल से वो कर्म कमज़ोर हो जिन्होंने हमारे को भटकाना है। वो कर्म कमज़ोर हो और हमारी आत्मा का बल बढ़े। जब मानो ऐसा कोई शक्तिशाली कर्म आता है तो हम उसको सहन कर सकें।
दुनिया का जो कुछ अस्त व्यस्त होना है, आबाद होना है, बर्बाद होना है, ये तो उन कर्मों के ऊपर निर्भर है। कहते हैं ऐसी दुनिया इस जीव की अनंत बार बनी है, अनंता परिवार बने हैं, और इस आत्मा ने उनको छोड़ा है। कोई अपना नहीं बना, बस केवल एक भावना, हे भगवान सब कुछ चला जाए लेकिन आपका मार्ग ना जाए। आपका मार्ग, हम आपके मार्ग से न इधर उधर हो। मानो सब कुछ है, आपका मार्ग नहीं है हमारे पास, तो कुछ भी नहीं है। आचार्य श्री हेमचंद्र जी ने एक स्तवन लिखा है, वीतराग स्तवन। उन्होंने कहा कि मैं एक नौकर बनना पसंद करूंगा, लेकिन धर्म के साथ, धर्म के बिना चक्रवर्ती बनना पसंद नहीं करूंगा। क्योंकि जहाँ धर्म है वहाँ पर विकास है, वो दूज के चांद की तरह, और जहाँ धर्म नहीं है वो पूर्णमासी के चांद की तरह। पूर्णमासी का चांद कितना बड़ा क्यों ना हो, आखिर उसके बाद क्या होगा, घटना शुरू कर जाएगा। तो उस तंदुल मत्स्य की बात कर रहे थे। वो आंख पर शरीर के किसी हिस्से पर बैठा, अब पिठ पर बैठेगा तो मुंह तो उसको दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए आचार्य ने आंख की बात कही। अब जिस समय वह भूख लगती है उस बड़े मत्स्य को तो मुंह खोलता है, तो समुद्र मछलियों का भंडार, दुनिया अलग है उनकी, और एक मछली एक बार में कितने कितने अंडों को जन्म दे देती है, और बच्चे कितने होंगे उनके, हजारों लाखों की संख्या में। जब वह परिवार जाते हैं एक स्थान से दूसरी ओर, और वह जमराज का दूत बन के बैठा हुआ है, कौन, मगरमच्छ, मुंह खोलता है। जैसे आप मुंह से क्या करते हैं, क्यों सुड़ुपते हैं, मुंह के अंदर पानी ले लेते हैं, फिर पिचकारियां मारते हैं, ऐसे ही मुंह खोला, एकदम बंद किया, मुंह के अंदर वो हजारों लाखों मछलियां, छोटी क्या बड़ी क्या क्या हो गई, मछलियों के साथ पानी भी है। अब पानी की प्यास तो नहीं, उसको तो भूख लगी। अब अपने मुंह को खोलता है, दांत बंद है, पानी को बाहर निकालता है, और उस पानी के साथ छोटी छोटी लाखों मछलियां बाहर निकल जाती है। ये दृश्य कौन देखता, वो तंदुल। कहते कितना प्रमादी है, कितना आलसी है। लाखों मछलियां निकल गई, मुंह में आई हुई, जे मैं इसके स्थान पर होता तो क्या करता, किसी एक भी ना निकलने देता। कहते जी क्या भावना तो है ना, चिंतन है कैसा, जब कोई काम नहीं, चित्त नहीं, चेता कोई ऐसा उसके प्रयोजन नहीं, लक्ष्य नहीं, और उसको खाना कितना चाहिए, चावल के दाने जितना है। आप देखो आपका क्विंटल, किसी का बोझ 80 किलो का है, 70 किलो का है, तो एक टाइम में खाना कितना होता है, किलो तो खा नहीं सकोगे। अब चावल है तो उसका 70वां हिस्सा भी नहीं है, तो उसका कितना होगा। लेकिन अज्ञानता, मूढ़ता, बुद्धि पर पड़े आवरण, वह इन बातों को सोच ही नहीं सकता। ज्ञानावरणी, मौनी कर्म के, दर्शन मौनी, चारित्र मौनी के कर्मों के आवरण ऐसे प्रगाढ़ कि व्यक्ति को अच्छी बात समझ में आती ही नहीं, बुरी बातें बड़ी जल्दी। आप देखो भला, अच्छी बातों के लिए कितने स्कूल कॉलेज हैं, लेकिन बुरी बातों के लिए कौन सी पाठशाला है।
उसकी तो गली गली महल्ले उसकी पाठशाला है। एक बार बच्चे को गली में भेज दो, सारे पाठ पढ़ाएगा, सब कुछ सिखाएगा। और स्कूल में जाते जाते वर्षों हो जाते हैं फिर भी नहीं आता। मानव पाठ सीख लिया है लेकिन समझ नहीं आई। समझ क्यों नहीं आती? क्योंकि कर्मों के प्रगाढ़ आवरण, जब वो हल्के पड़ेंगे तब समझ आएगी। जब वो हल्के पड़ेंगे तो किसी स्कूल भी नहीं जाना पड़ेगा, घर बैठे बैठे सब कुछ क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा। लेकिन उन पर्दों को उखाड़ने के लिए वो स्कूल है, कॉलेज है, गुरुजन है, ये व्याख्यान शालाएँ हैं, शास्त्र स्वाध्याय है, जिनका आत्मा से संबंध है। स्कूलों की विद्या तो उसका आजीविका से संबंध है। और ये जो विद्या है जो आपको सुनाई जाती है, इसका संबंध आत्मा से। कहते हैं आत्मा सुधर गई सारा उसका संसार सुधर जाएगा। आत्मा नहीं सुधरेगी तो संसार भी नहीं सुधरेगा। कहते दुख तभी आता है जीवन में जब अपने पाप का उदय होगा। यदि अपने पाप का उदय नहीं है तो चाहे आप हिंसक जानवरों के अंदर चले जाएं, उनको आप दिखाई नहीं दोगे। उनके मन में आपके प्रति क्रूरता ही नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अंदर पाप का उदय नहीं। जब पाप का उदय होता है तो दूसरे तो क्या, घर वाले भी क्या बन जाते। देखते नहीं अखबारों में, समाचार पत्रों में क्या क्या कुछ सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिलता है। ये सारे का सारा है क्या? ये पुण्य और पाप का ही तो खेल है। आपका पुण्य है तो शत्रु भी आपका मित्र बन जाएगा, और पाप है तो मित्र भी आत्मा का क्या बन जाएगा, शत्रु बन जाएगा। इसलिए लोकाचार में कहते हैं पुण्य बढ़ाओ। लोक में क्या कहते हैं? पुण्य बढ़ाओ यदि आपने रिद्धि पानी। लेकिन हमारा अध्यात्म दर्शन है, आत्मा का दर्शन है। जे पुण्य बढ़ाओ इसकी प्रेरणा नहीं इतनी देता। ये देता आत्मा को निर्मल करो। कहते पुण्य आपने बहुत बांधे हैं, विकारों को खत्म करो, कर्मों के बंधनों को कटाओ। यदि आपने उस शाश्वत सुख को पाना, वह शाश्वत सुख कब मिलेगा? जब हमारा अहिंसा की आराधना होगी, सत्य का पालन होगा, चोरी का त्याग होगा, ब्रह्मचर्य का पालन होगा, अपरिग्रह के अंदर आएंगे, अकशाई भाव में आएंगे, वासनाओं से मुक्त बनेंगे, तब उस पावन स्थान की प्राप्ति होगी जहाँ कर्म का बंध नहीं है, जिसकी आदि है और उसका अंत नहीं है। उस सिद्ध स्थान की प्राप्ति हो। और वह वहां बैठा बैठा सोच सोच करके कितने कर्म बांध लेता है। और कितने दृष्टांत, राजा राजऋषि प्रसन्न चंद्र ध्यान में ही तो खड़े थे, अखा भी बंद है, लेकिन मन कहां से कहां पर पहुंच गया। युद्ध के मैदान में कौन सी लेशा आ गई, कौन सा ध्यान आ गया। राजा श्रेणी को उसको त्याग को देख करके भगवान से पूछना है, भगवान यदि वो इस समय काल करे तो कहाँ जाए? प्रश्न क्या है? जे काल करके कहाँ जाएगा, जे नहीं है। इस समय काल करे तो कहाँ जाए? पहली नरक। हे भगवान, इतना बड़ा त्यागी जिसने राज रिद्धि छोड़ी, सब कुछ छोड़ा, वो पहली नरक में जाएगा तो हमारा क्या हाल होगा। अच्छा भगवान, अब दूसरी तीसरी कहां तक पहुंच गए? 7वीं तक। लेकिन जब चिंतन की धारा बदली, अरे प्रसन्न चंद्र, तू अब राजा नहीं है, अब तेरा कोई नहीं है। जे सोचने का तेरा अब समय नहीं है, जब उस समय था जब तू घर में था, अब नहीं है। अब तो सब कुछ छोड़ चुका है, तेरा संसार के अंदर कोई भी नहीं है। संभाल अपने आप को, कहां चला गया। जब पश्चाताप आया, कहते हवा बादलों को लाने वाली और उड़ाने वाली भी कौन है? हवा। हमारे पास योग तो देखने को 3 है, मन वचन और काया।
लेकिन सबसे बड़ा सूत्रधार कौन है? वो तो मन है। जब बिना मन वाले हैं वह नरक में जाए तो पहली नरक के कुछ पाथरे पार कर सकते हैं, पल्योपम के असंख्यात में भाग से ज्यादा नहीं आयु बांध सकते। और देवलोक की अकाम निर्जरा से पुण्य बंधे तो कितना, वो भी भवनपति बाण यंत्रों के अंदर पल्योपम का असंख्यात्म भाग इससे ज्यादा नहीं कर सकते। मन वचन काया के, मन वचन के द्वारा की गई क्रिया जो है इसके अंदर ताकत तभी आती है जब उनके साथ मन जुड़ता है। मन नहीं जुड़ता है तो फिर कुछ नहीं होता। लोक में कहावत है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो। इसकी प्रधानता को देख करके कह दिया कि बंध और मोक्ष का कारण यदि कोई है तो वह कौन है? वो मन है। मन बड़े पुण्यों से मिलता है, लेकिन दुनिया तंग भी किसके कारण से? बोलो भला, तंग किसके कारण से? मन के कारण ही तो है। गुजारा तो छोटी चौपड़ी में भी हो सकता है, लेकिन कहा मन के कारण बड़े बड़े बंगलों में भी गुजारा क्यों नहीं हो रहा है? मन नहीं लगता। कहते क्या कमी है वाला जहां पर? कहते कमी तो कोई नहीं, बस मन नहीं लगता। कहते मन के गुलाम हुए ना। अपना ज्ञान विज्ञान अपनी समझ तो कुछ भी नहीं हुई। मन की प्रधानता देखा जाओ, मन की भी प्रधानता नहीं है। जहां पर प्रधानता है मौनी कर्म की। कहते मन तो एक साधन है, आपका मौनी कर्म हल्का है, मन आपका दास है। आपका मौनी कर्म प्रमुख है, प्रगाढ़ है, प्रबल है, तो समझना फिर आप मन के दास। आत्मा मन की दास होगी, इंद्रियों की गुलाम होगी। कहीं चले जाओ, कितना स्वर्गों का सुख मिल जाए, वहां पर भी उनको चैन नहीं होती। तो संभाल लिया उन्होंने। जब संभले, अब उत्सुकता आ गई प्रश्नों की। सतवीं के बाद छठी, पांचवी, चौथी, उल्टा क्रम चल पड़ा। दूसरी, पहली, त्रियांश, मनुष्य, भवनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिषी, बेमानिक, पहला, दूसरा, चलते 26वां। और थोड़ी देर बाद आकाश में बजती देव धुंधवी राजा को सुनाई दी, भगवान जी केवल ज्ञान किसको हुआ? कहते उसी को हो गया। किसको बोला? प्रसन्न चंद्र राज। भगवान अभी तो उसको 7वीं नरक में पहुंचा रहे थे और उसको केवल ज्ञान मिल गया। कहते मैंने तो कुछ नहीं दिया, ना मैंने 7वीं नरक दी, ना मैंने केवल ज्ञान दिया। आत्मा भटकी तो कहां पहुंच गई? आत्मा संभली तो कहां पर, कहां पहुंच गई? और इसमें योगदान किसका है? मन का। मन हमें भी मिला है और आपको भी मिला है। कहते हैं उन ऋषियों की तपस्या हम नहीं कर सकते जैसी मेघ कुमार ने की थी, जैसी स्कंदक अणगार ने की थी, जैसे पांडवों ने की थी, जैसे गौतम आदि ने की थी, जैसा श्रुत ज्ञान का अभ्यास जाली म्याली आदि ने किया था, वैसा नहीं कर सकते। लेकिन उनकी अनुमोदना कर सकते हैं, भावना तो भा सकते हैं। मेरे अंदर भी ऐसी ताकत आए तो मैं क्या करूं? मैं भी ऐसी साधना करूं, मेरे भी कर्मों के बंधन टूट जाएं, मैं कर्म के बंधन से बचूं। जितना बचूंगा उतना मेरी आत्मा का ऊर्ध्वारोहण होगा। ये सब कुछ क्या है? भावना ही तो है। अब भावना का सुधार करना है। सुधार के लिए हमारा आलंबन कौन सा होगा? वो भगवान ने दिया है आगमों का ज्ञान, तत्वों का ज्ञान, धर्म कथाएं, उनको बार बार सुने। धर्म कथाएं जिनको सुनने से आत्मा में जागरूकता आती है, मोह निद्रा हल्की पड़ती है, धर्म की रुचि पैदा होती है, वो धर्म कथाएं सुने। संसार की कथाएं तो अनादिकाल से सुनते आ रहे। संसार की कथाओं से आत्मा का कल्याण नहीं होता। धर्म कथाएं सुनेंगे तो इस आत्मा को रास्ता मिलेगा।
कौन सा रास्ता मिलेगा जो संसार से बाहर निकलने का, 84 को पार करने का रास्ता? वो रास्ता क्या है? जो संसारी लोग प्रतिकार करते हैं ना, उसको संकोच लो। जो कुछ सामने आए उसको हम सहन करेंगे। जो कुछ सामने आए धैर्य के साथ, विवेक के साथ उसको सहन करेंगे। सहन करेंगे तो परले किनारे पहुंच जाएंगे, जैसे गए सुकुमार अर्जुन माली पहुंच गए। समय हो गया, बाकी कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास करें।